आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप लोगों से विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। देखिए, हम अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कंसर्न रखते हैं कि हमारा परिवार सुख से रहे, अच्छे से रहे, बहुत बढ़िया से रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको, यही तो सोचते हैं। एक आदमी जो जेंटलमैन होता है, एक आदमी अगर जेंटलमैन है तो वो यही सोचेगा कि उसका परिवार संपन्न रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। और इतना हद तक करता है कि वो अपने जीते जी फैमिली की एक तरह से सिक्योरिटी चाहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार किसी पे डिपेंड ना रहे, मेरा परिवार किसी पे आश्रित ना रहे, मेरा परिवार किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसीलिए तो हम लोग टर्म प्लान कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, म्यूचुअल फंड कराते हैं, अब बच्चों के नाम से पॉलिसीज़ कराते हैं, सेविंग प्लान्स कराते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, कि हमें पता है कि हमारा पैसा तो हमारे हाथ में खर्च हो जाएगा तो सेव रहेगा बच्चों के नाम। जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको पढ़ाई में भी खर्च हो जाएगा, उसमें भी हेल्प मिल जाएगी, और कल को बिटिया है तो उसकी शादी में भी हेल्प मिल जाएगी। एक ऑन एन एवरेज एक पुरुष यही सोचता है परिवार के लिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलिएगा। एक पुरुष एक फैमिली के लिए इतना कुछ सोचता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, वो धूप में भागे दौड़े, काम करे, कुछ करे, लेबर का काम करे, उसका परिवार बढ़िया रहना चाहिए, उसके परिवार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक जेंटलमैन पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, एक फैमिली मैन की। समझिए, एक अच्छा पुरुष होता है वो परिवार के लिए सोचता है कि उसका परिवार सही रहे। अब इन केस पुरुष को कुछ हो गया, अब पुरुष ने तो बहुत सारी पॉलिसीज़ ली हुई है, इन्वेस्टमेंट प्लान लिए हुए हैं, टर्म प्लान लिए हुए हैं, सेविंग प्लान्स लिए हुए हैं। अब कई केस में ये होता है, अगर हॉस्पिटलाइज हुआ पुरुष तो उसकी घरवाली को, वाइफ को या उसके घर के मेंबर्स को ये भी नहीं पता होता कि उसने कोई हेल्थ पॉलिसी लिया भी है। और कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उनके घरवालों को ये भी अपडेट नहीं होता कि टर्म प्लान भी लिया है या इन्वेस्टमेंट प्लान भी लिया है। समझिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होते हुए भी आपके फैमिली के लिए वो यूज़फुल नहीं, मतलब है नहीं, यूज़फुल नहीं है। अब प्रॉब्लम तो वही आ गई। तो मैं आप लोगों से बस यही सजेशन दूंगा, एक गाइडेंस दूंगा। अगर आपके पास पॉलिसीज़ है बहुत सारी, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत सारा, तो कोशिश करिए उसकी एक कॉपी बना के एक फ़ोल्डर में लगाइए। उस फोल्डर में टर्म प्लान का अलग, हेल्थ इंश्योरेंस का अलग, म्यूचुअल फंड का अलग, सेविंग प्लान का अलग, इन्वेस्टमेंट प्लान का अलग, चाइल्ड प्लान का अलग, सारे फोल्डर में जितने पेज होते हैं आप सारी कॉपी लगाइए। और कॉपी के पीछे टोल फ्री नंबर क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इससे क्या होगा, कभी आपको अगर हॉस्पिटलाइज आप हुए तो उस फोल्डर में ये होगा कि आपका मेडिकल कार्ड ये है, आपने यहाँ से मेडिकल लिया हुआ है, इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खुदा न खास्ता कल को कोई मतलब मिस हैपनिंग हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपके परिवार को भटकना नहीं पड़ेगा। वो स्पष्ट देख पाएंगे कि आपके फोल्डर पे ये सारी चीज़ें हैं और आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो आपके जो फैमिली वाले हैं उसका उपयोग कर पाएंगे और उनका जीवन सुरक्षित और अच्छा रह पाएगा। आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है, इन्वेस्टमेंट खूब करिए, बढ़िया तरीके से करिए, परिवार के लिए करिए, बच्चों के लिए करिए, अपने बीवी के लिए करिए, अपने घर के लोगों के लिए करिए, मगर करने के साथ साथ उसकी जो प्रति कॉपी है, उसकी जो कॉपी है एक फ़ोल्डर में लगाइए, ताकि कल को किसी भी कंडीशन में, किसी भी मोड़ पे आपके परिवार को अगर ज़रूरत हुई तो वो देख पाए कि हाँ ये पॉलिसी है और यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी या आपके फैमिली को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।